नमस्कार, मैं शुभम जोशी, योग साधक आपका स्वागत करता हूं एवं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसका आजकल की पीढ़ी पर अत्यंत प्रभाव देखने को मिलता है। वह है डिप्रेशन, एंजाइटी एवं स्ट्रेस। क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे लिखा भी है, वे जानना चाहते हैं कि योग सिद्धांत एवं योग शास्त्र में, योग विज्ञान में डिप्रेशन एवं एंजाइटी, स्ट्रेस का किस तरह वर्णन है एवं योग शास्त्र एंजाइटी एवं डिप्रेशन के साथ कैसे डील करता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि योग विज्ञान में एंजाइटी, डिप्रेशन एवं स्ट्रेस इन शब्दों का वर्णन नहीं है। क्योंकि सीधी सी बात है कि जो व्यक्ति भी निरंतर योग का अभ्यास करेगा उसे डिप्रेशन एवं एंजाइटी होना असंभव सी बात है। महर्षि पतंजलि ने भी योग सूत्रों की रचना से पहले एक श्लोक लिखा है जिसमें वे कहते हैं, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन। जिसका अर्थ है कि योग के निरंतर अभ्यास से शरीर एवं चित्त के सारे अपशिष्ट पदार्थ बाहर हो जाते हैं एवं मन साफ रहता है, जिससे डिप्रेशन एवं स्ट्रेस का होना असंभव सी बात है। डिप्रेशन वर्ड हमें मॉडर्न साइंस से मिलता है। मॉडर्न साइंटिस्ट जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने वर्ड दिया साइकोसोमेटिक डिसीज़। साइकोसोमेटिक डिसीज़ में वह स्ट्रेस, 3 टाइप के स्ट्रेस बताते हैं, एक्यूट लेवल और 2 लेवल दूसरे भी हैं जिनमें मैं नहीं जाना चाहूँगा, इस वीडियो को ब्रीफ रखना चाहूँगा। अब हम बात करते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है। जब एक व्यक्ति के इमोशंस एक्सट्रीम लेवल पर उतार चढ़ाव, जिसे अप्स एंड डाउन्स कहते हैं, उस मनोभाव, उसके इमोशंस एक्सट्रीम लेवल पर ऊपर नीचे होते हैं, या उसके मन में एक ही थॉट, जो एक ही विचार पर वो निरंतर एक ही विचार के बारे में, या उसके जीवन में, उसकी लाइफ में कोई ऐसी घटना घटित हो चुकी होती है जिसके बारे में वो सोचता रहता है, एक नकारात्मक विचार घर कर जाता है और उसी के बारे में वो सोचा करता है। डिप्रेशन में होता यह है कि जो प्रारंभिक स्तर होता है उसमें तो व्यक्ति ठीक रहता है, वो एक विचार के बारे में सोचा करता है, परंतु जब वो 2nd लेवल या 3rd लेवल पर पहुंच जाता है तो वह एक शारीरिक पेन, जिसे शारीरिक दर्द कहते हैं, उससे भी अधिक एक मेंटल पेन बन जाता है, जो शारीरिक दर्द से भी कई गुना अधिक होता है। प्रारंभिक स्तर पर इसका बहुत सिंपल सा इलाज है। आप कोई भी नई गतिविधि प्रारंभ कर सकते हैं, साइकिलिंग, रनिंग, कुछ भी कर सकते हैं। अब योगा इन डिप्रेशन के साथ कैसे डील करता है, तो योग में हम कहते हैं प्राणायाम, आप भ्रामरी कर सकते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम, अत्यंत रामबाण इलाज डिप्रेशन के आप उज्जयी कर सकते हैं, उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं, पर भ्रामरी इसका एक प्रमुख उपचार माना जाता है। भ्रामरी से आप एंजाइटी को दूर कर सकते हैं। आप सोने से पहले 15 मिनट भी भ्रामरी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम करिए। आसन में बात करें तो हम विपरीत करणी, पवन मुक्तासन, शवासन एक अत्यंत बहुत सरल आसन है शवासन, जिसका कि एंजाइटी या डिप्रेशन में एक बहुत रामबाण उपचार है शवासन। इसके साथ आप ओमकार जप, जिसे ओम, कैसे इसका वर्बली इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण करना है, ओमकार के उच्चारण से भी एंजाइटी को कम कर सकते हैं। इसका एलोपैथी में भी इलाज है, पर एलोपैथी से आप डिप्रेशन को जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते, परंतु योग अभ्यास से आप एंजाइटी एवं डिप्रेशन को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। एक शब्द है जिसे कहते हैं मंत्र हीलिंग। मंत्रों के उच्चारण से भी आप एंजाइटी, डिप्रेशन को बहुत बहुत दूर रखते हैं। पहले तो एक स्वस्थ जो व्यक्ति है उसके घर में भी, मस्तिष्क में भी नकारात्मक विचार आ सकते हैं, तो मंत्रों का उपचार तो आपको करना ही चाहिए। एक नवजात शिशु की मालिश से लेकर वृद्ध व्यक्ति तक या फिर अंतिम संस्कार तक, सभी में हम मंत्रों का उपचार करते हैं। योग शास्त्र में भी मंत्रों के उपचार का एक अत्यधिक महत्व है। मंत्रों का आपका उपचार करना चाहिए, मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। पानी पीने से लेकर भोजन करने तक
सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक आपको मंत्रों का उपचार करना चाहिए। अलग अलग मंत्र हैं, आप उसका अभ्यास भी कर सकते हैं। आप प्राणायाम कर सकते हैं, उज्जयी प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, रामबाण इलाज है, शवासन। नमस्ते, आपका दिन शुभ हो।